जिस बंदे के सेंचुरी ने सपना दिखाया था उसी बंदे के सेंचुरी ने सपना चूर चूर कर दिया है। मुंबई इंडियंस अलविदा। इसे शायद कहते हैं कभी सौतन कभी सहेली। बट कमिंग बैक टू शुभमन गिल, हाउ गुड वॉज ही? एंड आई नो कि एज मुंबई इंडियंस वॉज ऑन द रिसीविंग एंड, बुरा लग रहा होगा तुमको. आई कुड इमेजिन योर हार्ट ब्रेक लास्ट नाइट. बट या द इंडियंस पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस मस्ट बी सुपरबली हैप्पी. शुभमन गिल इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। Yeah. मैंने ऐसी बैटिंग आज तक कभी नहीं देखी है और मुझे लगता है कि शुभमन गिल का बेस्ट अब तक आया ही नहीं है। I think कल का तो it's probably one of the best T20 innings we have ever seen. Leave aside IPL, है ना? और look at his six hitting capacity. In fact, I think I was reading somewhere कि when he was with KKR, तो उसका जो six hitting capacity था, उससे शायद maybe it's at a double the rate right Yeah, now. yeah. And maybe he's hitting 1/6 every 16 balls in Yeah. this IPL, और- which is huge. और KKR में इट वाज 33 बॉल्स अराउंड, Yeah. एक 6। And in fact, KKR parted with Shubman Gill for the fact कि उसका strike rate बहुत कम था. भाई strike rate और शुभमन गिल, can you imagine कल का innings? उसका first 50 और second 50 में difference, like first 50 में भी आया था कुछ 30 बॉल में, yeah. 30-32 बॉल में, और second 50 was around 17 balls. माई गॉड, मतलब कल का क्या था वो? पावर प्ले तो लग रहा था कि मिड ओवर में चल रहा है. इट्स लाइक कुछ आंसर सिर्फ बॉलर के पास नहीं थे, Exactly. ऑडियंस को भी कुछ समझ नहीं रहा था, क्राउड को भी कुछ समझ नहीं रहा था। बॉल सीधा क्राउड में, मुझे ऐसा लगता है मोटेरा इतना बड़ा स्टेडियम है फिर भी बंदे के इतने लंबे लंबे छक्के। Yeah. और जिस बंदे को स्पेशली ट्रोल किया जाता था कि यार स्ट्राइक रेट कम है, स्विगी और ये भी उसे ट्रोल करते थे, ट्वीट करते थे कि आपके स्ट्राइक रेट से हमारा डिलीवरी अच्छा है एंड ऑल, वो बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है। उसके सेंचुरीज के बाद जो एंगर निकलता है ना, वो आई थिंक वो अब तक का उसके जो ट्रोल हुआ करता था ना कि शुभमन गिल T20 प्लेयर नहीं है एंड ऑल, यार हमेशा हमें सबको होता है कि 2023 कभी खत्म होगा, बट मुझे लगता है गिल का ये साल खत्म होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और इस साल में सबसे ज्यादा रन है उसके। एग्जैक्टली। और कल का मैच में लाइक आई वाज लुकिंग इनटू शुभमन का एक्सप्रेशंस, और बाद में मैं कहीं पे सहवाग की भी बात सुन रही थी एंड ही वाज आल्सो एग्जैक्टली टेलिंग द सेम थिंग। कल का उसका जो एक्सप्रेशन था ना चेहरे का, इवन आफ्टर 100, एक जो वो हर कोई प्लेयर जो दिखाता है एकदम बहुत खुश हो गया वैसा, बट ही वॉज हैप्पी, बट ही वॉज हंग्री फॉर मोर। कल उसको आगे और जाना था एंड इट वॉज शोइंग सो क्लियरली ऑन हिज फेस. इट वॉज कल का इनिंग्स, तो आई थिंक आई हैव नॉट सीन अ बेटर इनिंग्स दैन दिस. और हम बात करते हैं हमेशा कि कितना एफर्टलेस काइंड ऑफ शॉट्स है, तो वो जो छक्का था विच वॉज 106 मीटर का छक्का, जिसमें हार्दिक वगैरह सब लोग एकदम दे वर जस्ट बिविल्डर्ड अबाउट इट एंड डिसबिलीफ में ये कर रहे थे. द कैमरा कट टू रोहित एंड रोहित का हाथ ऐसे सर पे था, बट आई एम सर्टन, आई एम लिटरली सर्टन, एंड आई थिंक रोहित वापस आके, आई मीन ही हैड स्पोकन अबाउट दिस एज वेल, कि ही, आई थिंक समवेयर इनसाइड ही वाज वेरी हैप्पी. 10 दिन में he is going to open with this guy, and I think he will be such a key for India in this WTC with the kind of form that is going in. उसका ये साल माइंड ब्लोइंग जा रहा है. हर फॉर्मेट में सेंचुरी, डबल सेंचुरी एक आना, मतलब, और बंदे ने 129 रन्स किए, ओके, फिर भी बंदा आउट होने के बाद सैडली जाता है. Yeah. मतलब समझो कि उसे कितने रन्स करने थे. Exactly. उसे लास्ट बॉल तक पिच पे रुकना था. सो और अगर रुक जाते ना तब तो वो 233 पता नहीं कहाँ पहुँच जाती. बिकॉज स्पेशली सी कल रोहित ने जब बैटिंग लिया तो उन्होंने कहा कि बॉल थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है बिकॉज द ग्राउंड वाज वेट, बट लगा पहले थोड़ा सा, लाइक आई मीन द फर्स्ट पावर प्ले उतना अच्छा नहीं गया. 50 रन का पावर प्ले था, विच इज लाइक ओके. एमआई के बॉलिंग के हिसाब से तो इट इज नॉट क्वाइट गुड. हाँ एग्जैक्टली. तो वो था, लेकिन उसके बाद लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे ही शुभमन आउट हो गया, उसके बाद जब द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स जीटी वाज इनिशियली हैविंग टू काइंड ऑफ एक्सेलरेट द इनिंग्स वहाँ से, तो तब लग रहा था कि शुभमन तो एक अलग ही लेवल पे खेल रहा था. Yes. अलग ही लेवल. मतलब गिल के आउट होने के बाद एक अचानक से होप आ गया था एमआई को, ओके वी कैन स्टिल विन दिस, क्योंकि एंड में रन्स दबा सकते. हमने एसआरएच के मैच में देखा था कि इतनी स्ट्राइकिंग के बाद भी एक रन्स कम पड़ गए थे, क्योंकि 200 रन्स तो एमआईएच कर देती है, बट 200 के बाद के जो 33 रन्स है ना, उसमें वो प्रेशर में मुंबई मैच हार सकती है. क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अब
अब जब अंदर जाएंगे डग आउट में और आपके आगे 233 का टारगेट है, तो आप ऑब्वियसली लो ऑन कॉन्फिडेंस हो। इसलिए लास्ट बॉल 6 जो जॉर्डन को पड़ा ना, वो इतना इम्पैक्टफुल था। मैं होप कर रहा था 19.5 पे, लाइक प्लीज़ छक्का है, बाउंड्री मत खा। 227 रन हो गए। 220s में अगर रन है तो 220s चेज हो चुके हैं, मुंबई ने भी इसके पहले करे। बट वो एक 6 के बाद अचानक से 233 ऑन द बोर्ड, यार नहीं होते यार। हाँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल फैन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई टीम ये कर सकती थी तो वो सिर्फ मुंबई कर सकती थी। विद द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव बैटिंग दैट दे हैव बीन पिकिंग अप ओवर द लास्ट कपल ऑफ मैचेस, वहाँ पे एक्सेप्ट फॉर मुंबई आई कुड नॉट हैव इमेजिन एनीबडी एल्स डूइंग इट। बट हाँ, हम मुंबई की बैटिंग पे आएंगे। देयर वर सो मेनी पॉजिटिव्स फॉर मुंबई टू टेक बैक फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। बट या उसके पहले आई थिंक हम जितने भी शुभमन के बारे में बात करेंगे वो कम ही पड़ेगा। बट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट वन सिक्सर। आई थिंक वो इतना ब्यूटीफुल सिक्सर था यार। आई मीन दैट वाज वन शॉट। और दूसरा एक शॉट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जो उसका पैडल स्वीप करके जो उसका फोर गया था, आई थिंक उसके वो छक्के से एक आध बॉल पहले ही आया हुआ था। मुझे वो बिल्कुल सचिन की याद दिला दिया। एंड सचिन वॉज देयर एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ लाइक वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे काइंड ऑफ अ मोमेंट। अब तो लड़की दे ही दो। बट या आई थिंक दैट वाज वन शॉट जो मुझे मेरा फेवरेट, एक्चुअली आई डोंट नो ये सबका फेवरेट होगा कि नहीं, मेरा फेवरेट था जेसन बेरेंडॉफ को। उसने एक फ्लैट 6 मारा था लेग साइड, दैट वाज बुलेट। ओके, वो इतना स्ट्रॉन्ग, आई वाज लाइक ओके, कौन खेलता है यार ऐसा। उस 6 का मीटर्स ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं है, बट वो शॉट इतना फ्लॉलेस था, बंदे ने देखा भी नहीं बॉल किधर गया और वो फ्लैट गया, एकदम फ्लैट 6। तो आई थिंक आकाश माडवाल को कल वो टारगेट कर रहा था पिछले वाले yeah. बोल्ट का। तो आकाश इतने अच्छे होने के बावजूद ही वॉज लुकिंग सो शेकी yesterday. आई थिंक एक्सेप्ट फॉर बेरेंडॉफ एवरीबडी हैड terrible kind of numbers. But that is also because of the fact कि बेरेंडॉफ उस टाइम पे बॉलिंग नहीं कर रहा था। Yes, जब बारिश हो रही थी तब वो घर के अंदर थे। यस, एंड अगर देखा जाए तो इस पूरे सीजन का यही है कि एमआई के पास बॉलिंग नहीं था। बट मैं तो कहूँगा अगर बॉलिंग होता भी ना, फिर भी गिल के पास हर बॉल के आंसर्स थे। हर आप किधर भी डालो, ऐसा नहीं कि बॉलर्स ने एक ही साइड डाले, एक ही एरियाज में टारगेट किया, नहीं। बॉलर्स वर ट्राइंग एवरीथिंग दे कुड, बट स्टिल नहीं बंदा, मैंने ऐसी बैटिंग आज तक नहीं देखी सीरियसली। और 850 रन पिछले साल 850 रन पे शायद बटलर थे, 850 के आसपास बटलर थे। एंड वी वर लाइक ऑड अबाउट हिज बैटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यहाँ पे भी गिल ने किया, बट इतना एफर्टलेसली किया ना, समझ में नहीं आया गिल कहीं पे था भी नहीं। लाइक आई थिंक ही वाज 3rd और 4th इन द ऑरेंज कैप का कंटेंडर। और अचानक से गिल कहीं से तो एक आगे आ गया और आगे आके अब 850 रन पे पहुंच गया है। एक और मैच बाकी है। 973 इज जस्ट 125 रन अवे। भगवान, नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। बट कल उसने 129 मारे हैं, तो अनदर जस्ट दिस काइंड ऑफ 120, अनदर 120। बट क्वालिफायर में सेंचुरी नहीं आती है यार, और अगर कोई कर सकता है तो गिल था। एंड आई थिंक फिर भी किंग ने इतने रन्स बना के रखे हैं ना कि स्टिल उसके पास एक स्पेयर है। बट 850 रन्स एक यंगस्टर को, मैं तो अभी गिल को यंगस्टर्स में भी नहीं डालूंगा। अब तो नहीं बोलना चाहिए, अब तो बोलना ही नहीं चाहिए। हम अभी डिबेट भी नहीं कर सकते क्योंकि शिखर धवन चाहिए, आपको ये चाहिए। गिल ने अपनी जगह एकदम सीमेंट कर दी है टीम में। एंड आई थिंक एक जनरेशनल टैलेंट जो उसे बोलते हैं ना, वो बंदा उस पर खरा उतरता है। इट वॉज ऑल अबाउट गिल। एंड सिर्फ एमआई नहीं, उसके टीममेट्स भी, एवरीवन वाज सो शॉक्ड, स्पेशली हार्दिक। बंदा आके मिड मैच में उसे हक करता है जाने से पहले। तो वैसे तो हार्दिक तो ऐसे एक्सो मोमेंट्स करता ही रहता है फील्ड पे। बट कमिंग टू हार्दिक ने पोस्ट मैच में आकर बोला, इनफैक्ट सारे आई थिंक विजय शंकर ने भी बोला, somebody had said as well that गिल का एथिक्स, वर्क एथिक्स इज अनमैचेबल. Like he comes into the nets with a purpose. He decides that कि मुझे आज ये करना है, and he comes into the nets with a purpose and he executes it on every single training session. And Hardik had also talked about it at length that कि his work ethics, his dedication during his practice sessions are just too much. So I think there's so much that goes on behind the camera. जब कोई नहीं देखता ना, I think that's what is what makes these young guys so much more attractive. Calling of that
the thirst trap was really thirsty. Oh. Yeah. But yeah, coming back, we are thirsty for more runs from you, Shubman Gill. But हम खत्म नहीं होगा, मतलब ये बात करना शुभमन गिल के बारे में खत्म नहीं होगा. But another person that I want to talk about here is about Sudarshan. Yeah. The way he kind of backed Shubman, kept giving him strike. और अगर उन दोनों के पार्टनरशिप में अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफी ज्यादा डबल और ट्रिपल्स थे. Yeah. ओके, सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी अच्छा था उन दोनों का भी. यार एक में तो बीच में तो 3 जा रहा था, 3 कहाँ आता है 3 यार? कहा, भले आपका स्टेडियम Exactly, बड़ा है बट हाँ. स्टिल क्योंकि बारिश आई थी इसलिए ओवर वेट कंडीशंस थे इसकी वजह से. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो साई सुदर्शन को रिटायर हर्ट किया है. अगर उसको 19th ओवर के पहले 18th में भी करते थे ना तो और 250 तो आराम से हो जाते थे. और एक फनी चीज, आपके पास विजय शंकर, आपके पास डेविड मिलर है, आपके पास राहुल टेवाटिया है, रिटायर होके आता कौन है? रशीद खान. आई वाज लाइक एक सेकेंड भाई, तूने 10 छक्के मारे थे मुंबई के सामने, बट ये नेक्स्ट लेवल का क्रेजी है क्योंकि राशिद खान को मिलर के भी पहले डालना और बंदे ने 2 बॉल 5 कर दिए. तो आई थिंक हो गया ना उसका काम. नॉन रन भी क्यों लिया, क्योंकि एक वाइड था, उस पे रन लिया हार्दिक ने. और you know that is where it was so I mean so exciting for me to see that कि आप 220 के ऊपर हो at that point of time. और उसके बाद भी you are just running for each and every you know एक सिंगल लेने के लिए आप भाग रहे हो उस तरह से. So this shows what kind of competitive tournament this has been. हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आपको ना फर्स्ट रन हमेशा हार्ड भागना है. ये मैंने कल प्रैक्टिकली देखा है. ओके, सब बैट्समैन बोलते हैं बट नहीं भागते. कल हर बाउंड्री के पास जाने वाली बॉल को गिल वॉज रनिंग, पहले ही कॉल दे रहा था कि 2-2-2, भले वो हो या ना हो, गिल पहले ही कॉल दे रहा था 2-2. सो यार नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस था यार, नेक्स्ट लेवल. तो ओवरऑल फर्स्ट इनिंग तो इट वॉज ऑल अबाउट गिल. ओके, फिर आता है मुंबई को 233 चेस करने को. और जब भी आपका दिन नहीं है ना तभी आपका दिन नहीं है. मुंबई इंडियंस का कल इतना अनलकी डे था, नॉट बिकॉज कि उनके टीम में क्रिस जॉर्डन खेल रहा है, इतना अनलकी डे था कि ओके. One of the reason was also because Chris Jordan. या हाँ, ऑब्वियसली हाँ. तो उसके बारे में बात करेंगे. सेगमेंट लिखा उस पर मैंने अकेला, ठीक है, सेपरेट सेगमेंट लिखा है मैंने क्रिस जॉर्डन पे. बट द थिंग इज, आपके मिडवे में एंड ऑफ द इनिंग में, फर्स्ट इनिंग के आपके टॉप 3 बेंच पे होते हैं. ओके, रोहित को फिंगर पे लगता है, ईशान किशन को ये देशद्रोही जॉर्डन कोनी मार देता है बीच में ही. आई वाज लाइक साले तू रन दे रहा है, जो रन वो वापस आने वाले को बंदे को भी तूने भगा दिया. कम ऑन, व्हाट इज दिस. और ग्रीन को भी इंजरी हुई फर्स्ट इनिंग में. तो टॉप 3 वाज इनसाइड द पेविलियन. और फिर भी समहाउ, मतलब इतना बैड लक दिन था, फिर भी मुंबई इधर तक आई यार. गट्स लगते हैं यार. और जब वो ईशान किशन को लग गई ना तो इट वाज सच अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट फॉर एन इंडियन फैन, क्योंकि अभी तो हमने WTC स्क्वाड में KL राहुल के रिप्लेसमेंट की तरह उसको लेकर आए हैं. एंड अगर अभी ईशान किशन को लग गई तो वी डोंट नो वेयर वी आर है ही नहीं एक्स्ट्रा कीपर. एग्जैक्टली. रोहित को भी लग गई तो इट वाज सच अ मतलब पैनिकिंग काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर एन इंडियन फैन कि भाई वो आ जाए खेलने के लिए. बट या उसके बाद नेहल वधेरा जब आए तो मुझे लग रहा था नेहल वधेरा तो अच्छे खासे फॉर्म में है. एंड ही गॉट अवे विद द बॉल विद बाउंड्री. वो भी एकदम उसने ऐसे ही खेला, खेलू नहीं खेला, उससे बाउंड्री मिल गई थी. उसके बाद में थोड़ा शमी का और खेलना चाहिए था क्योंकि इस मैच में ना रन्स कंट्रीब्यूट करने काफ़ी ज़रूरत थे. बट अगर हम नेहल वधेरा को पॉइंट आउट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? 233 का टारगेट है, बंदा टीम का कैप्टन है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट. आपका फॉर्म ये वो कुछ भी हो जाए यार, आप सोचो फिर किंग कोहली पे क्या हुआ रहेगा. बंदा इतना खराब फॉर्म में फिर भी कंट्रीब्यूट करने का, बंदे ने अकेले 200 सेंचुरी मारी लास्ट मैच में, इतना बड़ा स्कोर है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट. आप इतने चीपली आउट नहीं हो सकते. और सबसे बड़ा सैड पार्ट पता है क्या है? अगर रोहित को आप पुल शॉट मारते हुए, मतलब इफ रोहित इज हिटिंग अ पुल शॉट और उस पर वो आउट हो जाते हैं ना, तो उससे ज़रा ज़्यादा सैड चीज़ और क्या हो सकती है. और आउट होने के बाद वो लग रहा ही नहीं है. कल सूर्या आउट हुआ ना, मैंने सूर्या को इतना सैड कभी नहीं देखा था. ओके, रोहित शर्मा आउट होके जैसे नॉर्मल जा रहे, भाई ये लीग का मैच नहीं था, यू हैव टू प्ले. एक पॉइंट था जब भी क्रीज पे मुंबई इंडियंस का कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों खेल रहे थे. आई वॉज लाइक ओके, यहाँ आप सेंसिबल क्रिकेट खेलोगे. अचानक से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्या पे आ जाती है. अगर ऐसा ही है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दो ना. आई थिंक आप क्या नाम के कैप्टन हो? तो ये बहुत सारे फैंस इसके बारे में बहुत दे हैव अ वेरी डिफरिंग ओपिनियन. बट सही में मुझे लगता है कि रोहित को ना, इफ़ यू रिलीज रोहित ऑफ द कैप्टनसी प्रेशर, जनरली रोहित इज़ नॉट अ गाय टू टेक एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर, बट पता है कभी कभी ना प्रेशर ना आपको इट मेक्स यू बेटर.
या तो आई थिंक कि वो एक तो वो ये होना चाहिए, वी डोंट नो द इंटरनल स्टोरी, हमें सब कुछ आपकी तरह बाहर से ही देखने को मिलता है, बट शायद रोहित अगर थोड़ा सा प्रेशर ले लेंगे तो शायद बेटर हो जाएगा, और अगर नहीं है ना तो सीरियसली दे दो सूर्या को, लेट it's time to groom him as a captain. He's that kind of a guy जो सबको टीम में कोहेरेंट बना के रखता है, it looks like that. And then रोहित को फ्रीली खेलने दो, see what has happened to कोहली. एग्जैक्टली और रोहित शर्मा बंदे का 18-19 का एवरेज है आईपीएल का. आपके आईपीएल सीजन अच्छा नहीं जाता है, इसके सीजन्स नहीं जा रहे. लास्ट टाइम बंदे ने आईपीएल में 50s भी इतने टाइम के बाद करे थे अभी. तो यार आपने सिर्फ 250 रन ऑड किए, आप टीम के कैप्टन हो और सब भूल जाते हैं. अगर आप एक मैच में खेलो ना जहाँ पे जरूरी है, सब भूल जाते हैं लोग. ओके सब भूल जाते हैं, बट वो भी नहीं कर पाया. और आई नो मुंबई इंडियंस फैंस ऑलवेज के कम्स बैक एंड टेल्स के, और आई थिंक हमें बहुत सारा हेट मिलेगा इस बारे में बात करने के लिए भी, बट द फैक्ट इज दैट के सब लोग बोलते हैं 5 ट्रॉफी, बट आप सोचो, आई मीन आई एम नॉट कंपेयरिंग रोहित विद धोनी, बट द अदर टीम हु हैज द हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज, द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन द कैप्टन मेक्स as a captain. I'm not talking of runs, I'm not talking of anything else, I'm just talking of the guy as a captain. So you know, if you have to be the best captain, I mean just 5 trophy or best captain नहीं बनाती, it makes a good team. I understand कि अगर आप बोलोगे कि it's a great team with the 5 trophies, perfect, but यार आप उस बात को लेकर कैप्टनसी को डिफेंड नहीं कर सकते हो. एंड मैं तो कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार वो 5 ट्रॉफीज में उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. सब ठीक है, सब असाइड है, सब असाइड रख सकते हैं हम, बट अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ तो इशू हो रहा है, राइट? क्योंकि टीम को ज़रूरत है, आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. सब हिस्ट्री रिकॉर्ड सब बन चुका है. ओके 5 ट्रॉफीज है, कैबिनेट में है, उसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है रोहित शर्मा से, बट अभी थोड़ा सेंसिबल सोचने का ज़रूरत है. आप इंडिया को तीनों फॉर्मेट में लीड कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे भी एक कंटेंडर आ चुका है T20 में. ओके वो एनी टाइम नाउ, ठीक है? हार्दिक पांड्या वाइट बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल में आप हार्दिक पांड्या को फुल टाइम कैप्टनशिप, उसके बाद कोई पास भी नहीं है. केएल राहुल के पास अपॉर्चुनिटी था, उसने मिस कर दिया. केएल राहुल फुल टाइम कैप्टन बन सकता था अगर वो खेलता था. तो केएल राहुल की अपॉर्चुनिटी गई है, बट अभी अगर एमआई के लिए, एक अपने टीम के लिए आपको परफॉर्म तो आप लीस्ट कर ही सकते हो ना. इतने गंदे तरीके से विकेट देना यार नॉट एक्सेप्टेबल. बट अदर थिंग ऑल्सो, कल ना मैं काफ़ी सारा बॉडी लैंग्वेजेस देख रही थी फील्ड पे, तो इवन बिफोर द मैच व्हेन हार्दिक पांड्या वाज एड्रेसिंग द टीम, जब वो रोहित के साथ भी बात करता, हार्दिक पांड्या एनिमेटेड है काफी. कल उसका जो बॉडी लैंग्वेज था ना, ही वाज सो मच इन द गेम. और कल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे तो, मैं अपने एक फ्रेंड को बोल रही थी यार हार्दिक डोप्ड है क्या, मतलब ये कैसे बात कर रहा है, मतलब ये इतनी एक्साइटेड है, इतनी एक्साइटमेंट है इसमें. बट ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा वाज एज यूजुअल रोहित शर्मा, दैट मेक्स रोहित शर्मा द क्लासिक वन. बट या कल हार्दिक का जो बॉडी लैंग्वेज था फील्ड में, I think it was incredible, or that shows in how the team kinds of responds. It's great for Rohit Sharma that, you know, I mean, I wouldn't say about great Mumbai Indians having the greatest of the players, but overall the guys really have come up very well. They all kind of show that, I mean, they kind of give out that kind of an aggression and kind of makes up for the non-aggressive kind of an body language that Rohit shows. So I think कि वो टीम मेकअप कर देती है, but yeah, as a captain I think. सो मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट्स एकदम जल्दी खो दिए ऑब्वियसली, एंड उसके बाद आता है तिलक वर्मा. ठीक है, खो सकते थे, पता है 233 स्कोर लाइक चेस करते हुए, दे हैड अ पावर प्ले ऑफ अराउंड 72 व्हिच वाज ऑफ कोर्स कर्टेसी अ लॉट तिलक वर्मा. बट या आप इतने बड़े रन चेस करते हो तो आप खो सकते हो विकेट, बट वो खोते हो कैसे, लाइक मारते हुए खोगे ना. तो ये रोहित शर्मा का एक्चुअली ये मीम्स था और ये रिकॉर्ड है, ये मैं भी काफ़ी बार कह चुका और मैंने नोटिस भी करा है. रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा खेलता है, बट उसके जैसा सिली विकेट देने वाला कोई नहीं है. इतने गंदी तरीके से विकेट देता है ना रोहित शर्मा कि यार वो तो उसका मतलब, हम 2015-16 में भी रोहित शर्मा का यही कहते थे, एक सीरीज में एक सेंचुरी आएगा, उसके बाद आप सिर्फ देखो कि वो कितने गंदे तरीके से आउट होता है. इट्स लाइक ही यूज्ड टू फाइंड वेज कि ओके आज इस तरीके से आउट होता है, आज इस तरीके से आउट होता है. बट एनीवेज रोहित को साइड में रखते हैं, 2 विकेट चले गए. फिर एक आता है तिलक वर्मा आता है. ओके तिलक वर्मा इंजरी से बाहर आ रहा है. बंदे ने जो फ्लॉलेस बैटिंग करी है ना, उसके 14 बॉल्स में मुझे इतना सुकून मिला. और नॉट बिकॉज कि मैं मुंबई इंडियंस का फ़ैन हूँ या सपोर्टर हूँ, इंडिया के लिए ये बंदा मैं लिख के देता हूँ, ये इंडिया को प्राउड करके छोड़ेगा. तिलक वर्मा का बॉडी लैंग्वेज मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा है. ही लुक्ड सो मच इन, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था बंदा कि यार बंदे में जिगर था. ऐसा लग रहा था कि यार ये 233 रन है ना, मैं एंड तक लेके जाऊंगा मैच. और
इंटेंट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंट था और आई थिंक ही वाज एट अ मोर देन 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। बहुत ही अच्छे एग्रेसिव शॉट्स, बोल्ड शॉट्स। आउट होना थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि शायद थोड़ा सा और प्ले का लास्ट बॉल स्वीप शॉट राशिद खान को नहीं करना चाहिए था। राशिद खान को आप क्रॉस बैट अगर खेल रहे हो, यार राशिद खान इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। He will play you down. So give it to that experience. But लास्ट बॉल था पावर प्ले का, आपको संभल के खेलना है। आप मुझे बताओ, शमी को 24 रन कौन मारता है यार? तिलक वर्मा। एंड पावर प्ले में शमी हैज बीन सो गुड। वहां पे ही बेल्टेड शमी फॉर अ 24 रन, 4 बैक टू बैक फोर्स, उसके बाद भी एक छक्का। मैन ही वाज लुकिंग सो गुड। आप मुझे बताओ, आपने कितने बार ऐसा देखा है कि सूर्या को रेस्ट मिला है नॉन स्ट्राइकर? एंड सूर्या वाज गिविंग हिम कि हाँ चलो तुम खेलो। सूर्या वाज टेकिंग अ बैक सीट। ऐसा देखने को नहीं मिलता। यस, बट क्यों? ओके, अगर रोहित शर्मा रहता वहाँ पे तो सूर्या फ्रीली खेल पाता। अचानक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्या को दे दी यार। और ऐसे में एक यंगस्टर आता है, यंगस्टर बोलता है एक सेकेंड, आपको एंड तक रुकना, रुको, मैं मेरा काम करके जाऊंगा। 14 बॉल्स में बंदे ने इतना इंपैक्ट छोड़ा मैच में कि हम अभी तक उसका बात कर रहे हैं। सोचो अगर 28 बॉल्स बंदा सिर्फ मैच में खेलता, क्या हो जाता यार, रिजल्ट आपको अलग दिखता। और मुझे तो लग रहा था एक पॉइंट पे कि शायद वो फास्टेस्ट 50 जो अभी 13 बॉल में जायसवाल ने बनाया था, शायद ये आ जाए इधर। और इट वाज लाइक वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी नहीं है, बंदे में ना एक जिगरा दिख रहा था कि ये मैच मुझे खेलना है। और शामी कोई भी आया यार, यही तो था। आपने कहा ना कि राशिद खान को स्वीप, मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को कॉन्फिडेंस इतना था कि यार कोई भी हो मैं मेरा शॉट खेलूंगा, इतना हाई ऑन कॉन्फिडेंस था वो। सो तिलक वर्मा पावर प्ले के लास्ट बॉल में आउट हो गया। उसके बाद से इट वॉज ऑल अबाउट ग्रीन एंड सूर्या। ग्रीन को भी इंजरी हो गई थी, बंदा बाहर जाके अंदर आया। ग्रीन वॉज लुकिंग गुड। इस साल का MVP होगा ग्रीन मेरे लिए। इतना बेस्ट बाय, ठीक है, बेस्ट बाय MI का। अगर आप ग्रीन में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आई थिंक अगले 5-10 साल ने मुंबई ने इन्वेस्ट करा है, एंड उसके लिए आई एम रियली प्राउड MI के लिए। बट ग्रीन और सूर्या खेलने के बाद अचानक से ग्रीन आउट हो जाता है। फिर बट ग्रीन को चोट बहुत तगड़ी लगी थी, बहुत तगड़ी लगी थी, बोन पे लगा था। कैमरा पे दिख रहा था इतने दूर से। तो यार उस टाइम पे यार ऑस्ट्रेलियन वालों की क्या हालत हो गई होगी। मतलब इट इज लाइक कि अभी थोड़े दिनों में WTC आ रहा है, ग्रीन एकदम इंटीग्रल पार्ट है उस टीम का। ओके, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है ऑस्ट्रेलिया को। और मुझे टेस्ट टीम का उसका सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? बैटिंग बॉलिंग नहीं, उसका गली का फील्डिंग। बंदे का कैच रिकॉर्ड देखो, उसका मोर देन 95% कैचिंग रिकॉर्ड है यार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जनरेशनल टैलेंट है। एग्जैक्टली। और कमिंग टू कैचेस, कल के मैच में जो कैचेस छूटे, आई थिंक उससे ज़्यादा फनी कैचेस और कुछ नहीं छूटे। हाँ, कमिंग टू आई मीन इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुभमन 30 पे आउट हो जाता अगर टिम डेविड, बट इट वाज अ वेरी वेरी टफ कैच इस लेवल पे। हाँ, बट यार बहुत टफ कैच था, ऐसा नहीं कैच बना दिया था। हाँ, उसने बनाया था, ही रियली मेड इट देयर। बट वो फाइनली मतलब हो जाती तो शायद एक अलग ही तरह का चीज होता। बट 99 रन ऐड करे खेलने, 99। आपने कभी ऐसा देखा है? और उसने वापस से लाइक आई मीन ही टुक द कैच बाद में, बट हाँ 99 रन्स लेट। यार वो दर्शन रावल को कैच पकड़ना चाहिए था यार, कैसे मिस कर दिया उसने। तो एक वो था, और दूसरा जो कैच था शमी का, like the funniest catch, वो कैच ड्रॉप नहीं, कैच मिस था। हाँ, गलत करने बोला था। और बंदा उसके बाद आंख मार रहा है। बोले कौन था उस टाइम पे? लिटिल था या वो कितना गुस्से में, वो इतना गुस्से में था, वो लग रहा था कि मतलब शमी को क्या करेगा, और शमी उसमें जाकर ऐसे आंख मार रहा है कि अरे यार चिल। बट उस टाइम पे भी ना मैच ना मुझे लग रहा था कि तब सूर्या थे तब भी नहीं था सूर्या विष्णु विनोद बैटिंग नहीं, लेकिन सूर्या थे ना, मतलब नहीं, विष्णु विनोद और टीम डेविड थे मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे मेरा इमोशन याद है कि आई वाज रियली सैड, मुझे समझ गया था मैच चला गया। सूर्या कुमार यादव को मैंने इतना सैड कभी नहीं देखा है। बंदा हमेशा ऐसे आउट होता है, ऐसे नहीं कि आउट होने के अलग मैनर से आउट हुआ, इसलिए बंदे को दिख रहा था कि बंदा मैच फिनिश करने वाला है। सूर्या के इंटरव्यूज में हमने देखा है ना कि बंदा हमेशा बोलता था कि मैंने नॉन स्ट्राइकर को ये कहा कि सिर्फ गेम डीप लेके जाना है। मुझे तो लग रहा है कल का मैच वो फिनिश करने वाला था अकेला, ठीक है, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है। बट सूर्य कुमार यादव के विकेट के बाद इतना लॉन्ग वॉक मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। और वो भी आई थिंक सूर्या को टारगेट काफ़ी पहले से वो कर रहे थे, सो दे गॉट राशिद। आई थिंक राशिद और सूर्या का मैचअप है विच इज इन फेवर ऑफ सूर्या, तो इट वाज ओके। उसके बाद कैसे वो मोहित, दे हैड हेल्ड अप मोहित शर्मा टिल द 15th ओवर में आया और आते ही कर दिया यार सब।
कर दिया, और लेकिन वो बॉल बहुत अच्छी बॉल थी, लाइक इट वाज अ वेरी गुड वन। और एक्चुअली बॉल के भी पहले उसने माइंड रीड करा था, हाँ। उसको एग्जैक्टली पता था अभी सूर्या पीछे ट्राई करेगा। एग्जैक्टली सो यार मोहित शर्मा 5 विकेट्स लेके जाता है 10 रन पे। ये कमबैक्स की हम बात करते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल कमबैक है मोहित शर्मा का। और मोहित शर्मा वाज आल्सो लाइक द नेट बॉलर इन ड्यूरिंग द बबल फॉर जीटी। Yeah. और वहां से दिस इज ड्यूरिंग द बबल क्या? नहीं, नॉट द बबल ना। लास्ट ईयर वाज आल्सो बबल। नो लास्ट ईयर नहीं था, 2020 में बबल था। लास्ट ईयर का था बबल। अरे लास्ट ईयर भी बबल था ना, फॉर द बिकॉज सारे मैचेस तो बॉम्बे में हुए थे, उसके बाद दे वेंट टू अहमदाबाद। अच्छा मे बी So he was a net bowler for GT, and then just see he comes to the team, he makes a mark. और all of these guys, in fact, Piyush Chawla, Mohit Sharma, all of these guys are like. बट ना मोहित शर्मा की ना मेरी मेमोरीज ना काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप में जो डिसअपॉइंट करा था ना उसने, उसके बाद से मोहित शर्मा में उसके प्राइम टाइम में CSK के टाइम में ही वॉज लाइक अ गॉड। ओके, बट मेरे दिमाग में मेमोरीज 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से नॉट मोहित शर्मा ऐसे। बट अचानक से यार यू नेवर नो, आप उसको भी देख सकते हो T20 कलर्स में, ब्लू कलर्स में। अब अगर लास्ट ईयर अगर डीके आ सकता है तो व्हाई नॉट यार। डीके से कंपेयर मत करो यार, वो तो मतलब ऑब्वियसली ही वाज गुड, बट अगर डीके से कंपेयर करेंगे इसका मतलब है वो सिर्फ एक सीरीज है, कुछ आके चला जाएगा फिर से। बट T20 कुछ आ नहीं रहा है राइट अभी। हाँ, अभी कुछ नहीं है। आई थिंक आई रेड समवेयर अफगानिस्तान का कोई सीरीज है क्या? बट वो भी थोड़ा ना 19-20 हो रहा है, मतलब शायद कैंसिल भी हो सकता है। ऐसे मतलब अभी तक कंफर्म नहीं डेट्स वगैरह वेन्यू वगैरह नहीं हो रहे। अफगानिस्तान का सीरीज अगर होगा तो शायद आई रेड समवेयर, कोई पे इंस्टाग्राम पे ही कोई ऐप ने डाला हुआ था कि आई थिंक रोहित एंड विराट विल नॉट। ये लोग रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो रेस्ट करेंगे, तो आई थिंक उसमें सारे ये यंगस्टर्स जो है ना, दे विल कम इन। रिंकू सिंह, जायसवाल तो आएगा। जायसवाल को जगह नहीं है, वो इशू है। अगर ओपनिंग स्लॉट में ऋतुराज गायकवाड़ का है ना पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इंडिया के सर्किट में आ चुका है, तो गायकवाड़ को फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली बनता है। तो हो गए आपके पहले ओपनर्स हो गए, गिल तो पहले से उधर स्टक है। सो या डेफिनेटली मे बी इन द स्क्वाड मे बी, या मे बी, बट रिंकू सिंह अगर देखने मिल जाए ना यार मजा आ जाए। यू नेवर नो तिलक वर्मा रिंकू सिंह, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ध्रुव जुरेल, आई थिंक ये लोग आ जाए। जितेश शर्मा का कीपिंग में है ना नंबर, जितेश शर्मा आ चुका था एक स्क्वाड में। बट यार अब जितेश शर्मा को लोगे या संजू सैमसन को नहीं लोगे, मतलब नहीं लेंगे। और मुझे मैं संजू सैमसन फैन हूँ, ठीक है, पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आता है, और मुझे ये भी पता है कि उसके साथ अनफेयर मोमेंट्स थे, बट नहीं बनता है यार कंसिस्टेंसी से कुछ। मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम तक नहीं आएगा अभी संजू, कुछ तो करना पड़ेगा। संजू को करने का अपॉर्चुनिटी कब मिलता है आईपीएल में? इस आईपीएल में नहीं अच्छा करा संजू ने। नहीं, बट आई थिंक पिछले बार भी जब इंडिया में आए तो उसके बाद इंजर हो गए एंड चले, मतलब आई थिंक ही वेंट। बट सिर्फ इंजर नहीं हुए थे, उसके पहले खराब परफॉर्मेंस भी करी थी, 2-3 मैच नहीं चले थे, ये भी याद रखना पड़ता है। ओके, सिर्फ फैन बेस के ऊपर हम जज नहीं कर सकते यार। हाँ, बट ठीक है। एनीवेज, तो एक बंदे के लिए ना मुझे सच्ची में इतना मतलब गुस्से से भी अलग गया वो बंदा, क्रिस जॉर्डन गो बैक। अरे क्या ये बंदा ना घर का ना देश का, क्या वो घाट का किसका भी नहीं है यार, ये क्या कर रहा है यार। बंदा वेस्ट इंडीज का बॉर्न है, इंग्लैंड के लिए खेलता है, इंग्लैंड का T20 स्पेशलिस्ट है, आईपीएल में मिजरेबल रिकॉर्ड है यार। नो वंडर व्हाई इसे कोई भी नहीं रखता है। नहीं, मतलब उसका वो कभी CSK खेला है क्या? यस। अच्छा, अगर वो CSK से भी बाहर CSK से भी निकला है अभी। आई डोंट रिमेंबर प्लेइंग 11 में चांस मिला है कि नहीं मिला है तो यार वो थैंक गॉड वो धोनी ने नहीं दिया होगा, बट स्टिल बंदा RCB CSK इतने सारे टीम्स के लिए खेल चुका है यार। बट मतलब वो कोनी मार देना ईशान किशन का कौन करता है? अरे यार तेरा कोटा क्या है? तू 50 रन दे ना मैच में, तेरे 4 ओवर्स में दे 50 रन और आ जाना यार। जो बंदा 50 मारने वाला था, तेरे 50 किसको तो कवर करने, राइट? उसको भी भगा दिया। 233 में ईशान किशन कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, आई थिंक अगर वहां पे ईशान किशन अगर चल जाता ना थोड़ा सा यार, मैच थोड़ी अलग होती। एटलीस्ट कितना 60 ऑड रन से हारी है, थोड़ा सा और आगे चलती यार मैच। दैट्स ऑल वी ऑल वांट। मैं रो दूंगा अभी, क्योंकि यार एक तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने सेंचुरी मारी है। यू नेवर नो यार, ईशान किशन खेलता है। ईशान किशन ऐसे बड़े मैचेस में ना अपने जो मुंबई इंडियंस के जो 2 ओपनर्स है ना, वो अगर खेले ना तो किसी को खेलने की जरूरत नहीं पड़ती इतने बड़े टारगेट में। 233 पे ईशान किशन को कंकशन सब आउट करते हैं। ओके, और विष्णु विनोद का भी अच्छा रिकॉर्ड है, बट जिस मैनर में आउट हुए वो तो इतना स्लो बॉल था कि बंदा प्लेस करने के और हाथ में कैच दिया। एग्जैक्टली, इट वाज फनी टू सी दैट आउट। मतलब इतना सॉफ्ट डिसमिसल कैसे मतलब ऐसी जगह, मतलब वो कैच प्रैक्टिस कराते हैं ना कोच,
और वो भी बच्चों को, Yeah. वैसा वाला आउट था वो। यार बट लगा नहीं था यार, कंकशन हो जाएगा, नाक पे लगा रहेगा उसको को, वो नहीं, इतना आँख पे लगा शायद। वो तो हाँ, यहाँ पास आँख- में ही है हाँ, राइट, तो आँख पे कंकशन लगा। होने के लिए अच्छा अच्छा। आँख को लगा रहेगा बोल नहीं सकते, आँख को लगा तो कंकशन सब नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे भी लाइक सी मुझे पता नहीं he was rules क्या going like this, तो you never know इस कल पोर्शन पे उसको वो लगा। बाद में ना मैं उसका वही ये देख रही थी कि आई थिंक हार्दिक एंड ईशान किशन वर टॉकिंग, हाँ, और वहाँ मैच पे के वो दिखा बाद, रहा था, हाँ वहाँ पे वो दिखा रहा था कि आँख पे है। और फिर लेकिन मुझे पता नहीं इसका रूल्स क्या है, आई रियली डोंट नो, मतलब ऐसे चलते चलते लग जाए तो क्या उसका कंकशन हो सकता सो है देयर क्या? इज अ विगल रूम, ओके। आपको याद है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब भी गाबा के पहले जो T20 हुआ था, तभी उस मैच में रविंद्र जडेजा को हेलमेट पे बॉल लगा था, ओके। तो हेलमेट पे बॉल लगा मतलब सिर पे लगना चाहिए कंकशन के लिए, और इट हैज टू बी ड्यूरिंग द गेम, या हाँ, तो मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग आई मीन ये तो गेम ही था, बिटवीन द ओवर्स इज ड्यूरिंग द गेम, ओके। बट दिस इज आई मीन आई डोंट नो वेदर दिस फॉल्स अंडर कंकशन और नॉट। हाँ मतलब अगर बट तभी क्या हुआ था कि जड्डू को बॉल लगा था, उसके बाद भी जडेजा ने बैटिंग करके इनिंग खत्म हाँ, करी हाँ, थी। हाँ, you remember that, हाँ, या हाँ, हाँ। और उन्होंने उसके बाद कंकशन भी सर्व सब- करा है चहल को, उसी चहल को, और oh चहल God। ने मचा दिया। तो यही बोल रहा था कि देयर इज अ विगल रूम, हाँ, ओके। हाँ। कंकशन सबका रूल है, बट ये नहीं आता है, बट आता भी है, क्योंकि यार तो बेसिकली एमआई ने 14 प्लेयर से मैच करा, ओके। सो बट यार अगर बट खेलता ठीक ना, है, आई थिंक इट्स ओके। ऐसे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना कितना इंपॉर्टेंट है। Yeah. विष्णु विनोद कल खेल जाता है यार, नाम हो जाता है यार बंदे का। बट ठीक है, 233 वाज अ वेरी वेरी स्टीप स्कोर, और वहाँ पे वी गॉट टू सी एटलीस्ट 2 players, 2-3 people again putting up Yeah. their hands, Yeah. और I think you should be happy about I am that. more than happy. Exactly. Okay. I mean, I think MI ka batting had been very destructive. They had looked really Yeah. good coming up. I mean, during the later part of the series, except with an exception to Rohit Sharma. या अगर इस सीजन का समरी करा जाए तो आई एम रियली हैप्पी, ओके। ये कभी नहीं लगता, हम मैच के बाद काफ़ी सैड होते होगे, मुझे पता है मुंबई इंडियंस के फैन भी काफ़ी सैड हो गए, बट आई एम एज आई माई फैन आई एम मोर देन हैप्पी। आप देखिए, आप सीजन के स्टार्ट में आपने टॉप 4 क्या, आप टॉप 6 में भी नहीं रखा था एम आई को आपने, एंड अचानक से शिफ्ट ऑफ मोमेंटम होता है, कंटिन्यूसली 5 में से 4 मैचेस जीतते हो आप, ऑन द ट्रॉट 3 मैचेस जीतते हो, समहाउ आपका बैटिंग एकदम तोड़ फोड़ करते हो, सूर्य कुमार का उगम होता है। That is one part, okay, before and after Surya's form. I think वो एक बहुत starking difference है, Yeah. starking difference है with the first and the second part of Yes. MI में. Yeah. Yeah, I think superb amount of efforts that had gone in from Surya and the other हाँ, वही मुझे याद दिलाना है कि यार खुश रहो, काफ़ी, मैं तो मोर देन हैप्पी हूँ। ये सीज़न ना एकदम रिमार्केबल होगा एमआई के लिए। आप देखो टीम्स कौन सी बाहर है, राजस्थान रॉयल्स है, राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई नहीं करी, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम क्वालिफाई नहीं करी, तो उससे तो यार हम कैसे भी आए, जिस छक्के ने, जिस बंदे ने, जिसके सेंचुरी ने हमें लाया था यहाँ पे, उसी बंदे के इनिंग ने हमें बाहर भी किया। बट ओवरऑल ये सीज़न एमआई का, अभी आप इमेजिन करो जब नेक्स्ट टाइम, मैं आर्चर का नाम नहीं लूँगा, जब भी नेक्स्ट टाइम बुमराह होगी इस सर्किट में, तो यार मुंबई ने आईपीएल में जितने भी 200 हुए ना, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एमआई का और क्रिस जॉर्डन का है, ठीक है, दोनों का ही है। और उसमें अगर बुमराह आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में नेक्स्ट टाइम, यार हो गई, यार कोर हो गई, क्योंकि आपके यंगस्टर्स आपको पहले से पता है, नेहल वधेरा, तिलक वर्मा, ये प्लेइंग 11 में खेलने वाले बंदे हैं, टीम हो गई एस्टैब्लिश। और आई थिंक ये रोहित ने कहा है अभी, आई मीन ही हैड टेकन अ जाइब एट पांड्या एंड ही हैड सेड कि यार हम तो बनाते हैं प्लेयर्स को, तिलक और नेहल ये आगे जाके स्टार्स बनेंगे, विच वी कंप्लीटली अग्री। एंड बट या कमिंग बैक टू लाइक यू नो, आई मीन जो हुआ सो हुआ, अच्छा सीजन रहा वैसे, बट फाइनली देखो तो आप जो 2 टेबल टॉपर्स है जीटी और सीएसके, राइटली इन द टॉप, मतलब ठीक है यार, दे हैड प्लेड वेल, दे हैव बीन मोस्ट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सो आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू हैव देम ऑन द टॉप। फेयर इनफ, बट अचानक से ना सब वो एक्साइटमेंट थोड़ा फील चली, एमआई सीएसके होता आज पागल होते सब लोग, ठीक है, ट्विटर बूम होता, इंस्टाग्राम बूम हो जाता, बट जिस मैच से जिन 2 टीमों से ये आईपीएल शुरुआत हुआ है उसी से खत्म। और अगर ना ये फाइनल पे एनीवेज अगर सुपर ओवर हो जाता है ना, तो लिख के ले लो स्क्रिप्टेड है हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ बची है, सब होके गया, सबसे एक्साइटिंग आईपीएल हो चुका है, जो टीमों ने जो स्टार्ट करा था उन्हीं 2 टीम एंड करेंगी। सो बेसिकली हमने काफ़ी बात करी थी धोनी के फेयरवेल की, यार उसका सक्सेसर दे रहे, उसे फेयरवेल बोल सकते हैं हम। माय गॉड, या वो तो हमने सोचा ही नहीं था, बट हाँ, गुरु शिष्य वाला जो ये चल रहा है, तो आई थिंक दैट इज समवेयर which is good about this at least final.
बट ओवर एंड अबव मुझे लग रहा है कि यार हार्दिक इज लुकिंग गुड, हार्दिक इज लुकिंग रियली गुड. और अगर यहाँ पे जाकर देखो फाइनली तो हमारा प्रेडिक्शन यही है कि माही कप ले जाए, वर्ल्ड कप ले आपको जाए. पता नहीं ट्रॉफी पे लिख गया ऑलरेडी. उन्होंने स्टिक, अरे आप हंस के सीरीज स्टिक कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स 2023 या मैच सीएसके ही जीतेगा. और शायद एमएस का लास्ट मैच है. शायद नहीं, एमएस का लास्ट मैच है. अगर जीत गए तो डेफिनेटली एमएस का लास्ट मैच. आपको सच्ची में लगता है वो फिर से आएगा? मुझे तो लगता है ना I'll tell ये you, पैटर्न है. ओके, मैं एक पैटर्न बोलता हूँ जो मैंने नोटिस करा है. उसने 3 इंटरव्यूज में कहा कि यार नहीं अभी नहीं होऊंगा करके. एक में कहा 7-8 मंथ से. और ये एमएस ही ऐसा बंदा है जो इतना ऑब्वियस नहीं करेगा. वो इतना ऑब्वियसली आराम से हर्षा भोगले को बोल रहा है, डैनी मॉरिसन को भी बोल रहा है कि यू हैव डिसाइडेड फॉर मी एंड ऑल. तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी ऐसा बंदा है कि जो इतना ऑब्वियस नहीं करेगा. कल का मैच उसका लास्ट मैच होगा. आई एम डैम श्योर. I'll tell you कि अभी मैं चेन्नई में थी ना, तो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल हु लव्स क्रिकेट फैंस एटसेट्रा. तो उनके लिए ना दे डोंट माइंड कि अगर धोनी बैटिंग करने भी नहीं आए. दे जस्ट वांट धोनी एज देयर कैप्टन. तो मतलब इट्स लाइक कि चलो इम्पैक्ट सब करा दो, जो भी करा दो, बट धोनी को टीम में होना चाहिए. दिस इज द जनरल फैन बेस का जो फीलिंग्स है. हमारे भी वही फीलिंग्स है. बट आई थिंक धोनी ने ये भी कहा है कि एज अ इफ नॉट एज अ क्रिकेट एज अ प्लेयर ही विल बी देयर विद सीएसके एज अ कोच और व्हाटएवर. बट या आई मीन अगर हम धोनी को कल लास्ट देखेंगे तो क्योंकि आप देखो ना, धोनी ने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ली. धोनी जैसे प्लेयर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला है. कल के मैच में अगर वो जीत जाए, सीएसके ट्रॉफी उठा देंगी जो उठाने वाली है, उसके बाद एक प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाएगा. मतलब एक प्रॉपर लास्ट मैच हो जाएगी यार. तो क्योंकि सचिन तेंदुलकर 2013 के फाइनल के बाद जब भी उसने कहा कि नहीं मैं नहीं खेलने वाला हूँ, तभी भी उसको सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले कह रहे थे कि यार नेक्स्ट मैच जो है सीजन का फर्स्ट मैच वो मुंबई में होगा, तो मुंबई में लास्ट मैच करके जाओ. तो सचिन ने भी यही कहा था, नहीं इससे बढ़िया मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हम फाइनल जीत चुके. सो दैट्स इट. सो आई थिंक it should be like, I hope it should be a great ending to this for this great man. और अभी तक शायद maybe he was waiting for CSK to play in Chennai. तो he was couple of seasons से. अब जब वो हो गई, he have really done what he had to do. There's never an ending to, I mean there's never an end to धोनी. तो हम कभी तो सोच भी नहीं सकते हैं. Like somewhere दिल चाहता है more, but yeah maybe. तो अभी फाइनल की पूरा आईपीएल, इतना धमाकेदार आईपीएल ख़त्म हो रहा है. एंड फाइनल की 2 टीम्स के नाम इतने एक्साइटिंग नहीं है, बट आई विश एंड आई प्रे कि यार मैच एक्साइटिंग हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. एंड आई थिंक यार जियो सिनेमा के ना टीआरपी कम होने वाले यार, क्योंकि अगर MI-CSK होता ना यार बूम हो जाता. ठीक है फाइनल, बट एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि एवरीवन इज, मुझे लगता है जैसे कल के मैच में सभी लोग सीएसके वाले स्पेशली जीटी को सपोर्ट कर रहे थे. अभी नेक्स्ट मैच में सब सीएसके को करने वाले क्योंकि धोनी के लिए. ओके, आई एम नॉट इवन श्योर धोनी के बाद सीएसके के कितने फैंस होंगे. I think CSK ने वही courtesy of धोनी have created a fan base. पता नहीं because as you know I also used to support MI because of Sachin. क्योंकि मैं सोच नहीं सकती थी, like I'm such a mad Sachin fan that मैं सोच नहीं सकती थी I will cheer for anything which is again, I mean I'll cheer for against Sachin. तो but yeah I mean that from that I feel like हाँ शायद there might be a situation where शायद फैंस कन्वर्ट हो जाएंगे. बट आई थिंक धोनी रहेंगे टीम में, मतलब कहीं एज अ कोच ही विल बी देयर. एज अ प्लेइंग धोनी का एंट्री यार वो आपने विटनेस करा यार, वो पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं. बट आई थिंक एक मैच बचा है, 1 पॉडकास्ट टू गो. होपिंग कि एकदम तूफानी हो जाए. सो ऑन दिस नोट क्या लगता है आपको लास्ट कौन जीतेगा? सीएसके. अब इसमें और कुछ है नहीं बोलने को, बट थोड़ा सा दुख हो रहा है ना, आईपीएल खत्म हो रहा है. हाँ यार बिल्कुल एकदम शाम एकदम सेट होती थी. हाँ अचानक से वो एक्चुअली वो हिट कभी होगा मंडे से. मंडे को ओके 7:30 क्या करना था 7:30 to 11:30 क्या करना है अभी. सेपरेशन एंजाइटी होता है हर बार. और ये 2-2.5 महीने चलने वाली टूर्नामेंट है जिसमें यू आर सीइंग एवरी डे क्रिकेट. आई थिंक दैट्स वेयर इट काइंड्स ऑफ गेट्स अ लिटिल डल. बट हाँ आगे है WTC फाइनल्स है जिसके लिए वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. सो या बट इस साल का आईपीएल हैंड्स डाउन अब तक का इतिहास में लिखा जाएगा सबसे अच्छा आईपीएल. यार हम हर बार यही बोलते हैं. नहीं बट ये सच्ची में तूफानी था. आई डोंट नो, इसके बाद ना यार क्रिस्टोफर नोलन को लाना पड़ेगा नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए, 24 की स्क्रिप्ट लिखने के लिए. और अब तक के लिए आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड. खुश कर दे यार पल्टन को. चलो